So hello everyone, welcome back to our channel. I am your friend Amresh. So आजिरो क्लास रे किछिटा बेस्ट MCQs आनिछि मु जोटा कि पॉलिटी रो पार्ट. ओके. The first question, which of the following rights was described by Ambedkar as the heart and soul of the constitution? এই ভিতରୁ କୋଉ ରାଇଟ୍ କୁ ଅମ୍ବେଦକର କଣ କହିଥିଲେ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବୋଲି କହିଥିଲେ. ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन. ऑप्शंस कहला राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड लास्ट हला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन. जेतले मु क्वेश्चन कहूची संगे संगे ताकू पॉज करिकी ट्राई करो फर्स्ट आंसर करिया पे. जदी न हे परची देन मोर आंसर पे जको नहले नाही. ओके, ये जो सीरीज आमर चलो पॉलिटी रो सीरीज. ओके, फ्री क्लास कथा कहूँ, नॉट इन द पेड क्लास. पॉलिटी रो जहाँ सीरीज चलो मु चेष्टा करी अराउंड 5000 प्लस क्वेश्चन आसो. 5000 क्वेश्चन जने प्रैक्टिस कर सारा पर मत तो लगुनि तार किसी बाकी थी एंड एग्जाम रे आमे करि परिबानी. ओके, खाली खेल हूँ टर्म रो, मन रख पाठर नहीं टर्म रो. पढ़ाटा समस्ते पढ़ी, परिश्रम समस्ते करछन्ती, किंतु एग्जाम रे जो टर्म सहित से आम सहित खेली दियंती ना, आमर फीलिंग्स सहित जो कहते सेटा ही कौन कर जन को टपर कर जन को एग्जाम रो आउट कर दउची. ठीक अच्छे, तो समस्ते जोड़ी ही रुआ आम चैनल सहित सीरीज वाइज आसबो. एकाथर बहुत गुड़ाई क्वेश्चन मध्य देबिनी, 50-50 क्वेश्चन करी देबी. पूर्वर भी बहुत 2-3टा मोर आसारची वीडियो आरो. ओके, तो मिस करनी. ठीक अच्छे, जो मैंने सब्सक्राइब करन निहाती सब्सक्राइब कर दियो, नहले कौन जो तुम पछर रही जीवो. टॉपर और लूजर भीतर फरक एति रिसोर्सेस रो. टॉपर पाखरे बेस्ट रिसोर्सेस थाउची एंड लूजर पाखरे लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस थाउची, किंतु कोटा एग्जैक्ट दरकार से रिसोर्सेस न थाउची. तो हमरो एटा हला माने सबटु बेस्ट ऑफ रिसोर्सेस. ओके, चलो, तो आर आंसर होची सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये को आर्टिकल रे अछि? आर्टिकल अछि 32 रे. ठीक अछि, देखो जदि कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी हमर जदि वायोलेटर रेमेडी जदि नथिबो ताले से रूल कले कोन फायदा कि कोन प्रकार XYZ स्टोरी कले कोन फायदा जेतला हम ताकू रेमेडीज ही दे परिबा नै. बुझि पारछ? तो फर्स्ट क्वेश्चन रा आंसर हला हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोडा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटेड. जेतले जोटी क्वेश्चन नॉट देखियो टिके मार्क कर दियो. ठीक अछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो एठी जो ऑप्शंस देला ए भितर कोटा हम कोन कोने गारंटी दोने एज ए फ्रीडम. ऑप्शन देला के कॉन्स्टिट्यूशन दोने हला. ऑप्शन हला फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, फ्रीडम टू assemble peacefully and without arm, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन. ए भितरु को फ्रीडम टागु कॉन्स्टिट्यूशन हमको दो नाही. देखो ए सब जगह कोठी अछि? आर्टिकल 19 रे अछि. ओके, जदि आर्टिकल 19 भला बरे पढिथिबो ताइले सिटी लिखा है फ्रीली आम मूव करि परिबा, कोनोस भी प्रोफेशन आम करि परिबा, पीसफुली आम मिसी परिबा विदाउट आर्म. ओके, एक्सप्रेस करवा ए सब जिनस कहीं अच्छी आर्टिकल 19 रे अछि. बट फ्रीडम जो रहिला ओन एंड एक्वायर डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, एटा पूर्वरु थिला फंडामेंटल राइट, बट वर्तमान ये ही गोटे कौन लीगल राइट. ओके, एट प्रेजेंट इट इज ए लीगल राइट. ओके, अच्छा, लीगल राइट माने को आर्टिकल अंडर अच्छी? ये हला आर्टिकल 300A. क्लियर, बुझा पड़ला? नेक्स्ट आकु जिबा. यही प्रकार सेंटेंस दे दबो एग्जाम रे. ठीक अच्छे, तो ये प्रकार सेंटेंस देखला पिला से कन्फ्यूज हो, बिकज पिला पाखे पेशेंस न थाए. ओके, एडे लंबा लंबा सेंटेंस पढ़िया को सेमाने पाखे पेशेंस न थाए. तो सेमाने भावंती कोन अरे केडे बड़ क्वेश्चन पके देला हम जीवन को बर्बाद कर देला. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड नंबर केस कहला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बहुत ओपीएससी रे जदी देखिबो, ओपीएससी रो ये होची फेवरेट क्वेश्चन. ओके, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. प्रत्येक वर्ष गोटे क्वेश्चन आरु पकोची. तो से कहला को केस या से तो रिलेटेड. ऑप्शन कहला इंदरस्वानी केस, मिनर्वा मिल केस, गोपालन केस, शंकरी प्रसाद केस.
को केस इज रिलेटेड टू प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ को कौन हबार आंसर जति जाक केस अछि गोटे खाता कर से केस जाक को लिखि दियो ए केस या सहित रिलेटेड से केस ता सहित रिलेटेड तो मने रख जेतले प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ कहला ओके प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ ताहले आंसर हो गोपालन केस ओके गोपालन केस एटा कोठी हितला मद्रास वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास क्लियर एतिकी बुझा पड़ला गोपालन केस जदि क्वेश्चन पचारे ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जदि क्वेश्चन पचारे ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ ये का सहित रिलेटेड तो ये हम मेनका गांधी केस ओके मेनका गांधी केस सहित रिलेटेड होची ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ ओके प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ हला गोपालन केस ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ इज रिलेटेड टू मेनका गांधी केस ओके then fourth number question which of the following amendment is related to reservation for economical weaker section in public employment बहुत important question कहीं ना बहुत जन इकोनॉमिकली बैकवर्ड पिला माने अछंती जो माने कि एथि पय से माने कोन पाइ नांती कोनसी सर्विस भी पाइ पार नांती ऑप्शंस कोइला 93rd amendment act 95th amendment act 102nd amendment act ना 103rd amendment act को अमेंडमेंट जोटा कि कौन करूची इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उठ सुनिथिबो ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे दिया जाए से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अमेंडमेंट अंडर रे अछि क्वेश्चन पचारचे सेडा मने रखो ये हला 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 रिसेंटली एबे आछि ओके ये इंसर्ट कला आर्टिकल 15 और 16 रे ओके आर्टिकल 15 और 16 रे ये कोन हला ऐड हला ओके आर्टिकल 15 और 16 रो 6th पार्ट रे कोन हला ऐड हला जोठी कि इकोनॉमिकली जो माने वीकर सेक्शन अछंदी से मानको रिजर्वेशन दिया हला एम्प्लॉयमेंट रे एंड मने रखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे ओके बोथ एम्प्लॉयमेंट रे एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे दिया हला से सरकारी हो कि बेसरकारी हो ओके नेक्स्ट which of the following fundamental right can't be suspended during emergency माने जेतोले नेशनल इमरजेंसी लागिवो बा कोनस प्रकार इमरजेंसी लागिवो को फंडामेंटल राइट टाको कोन करि परिबने सस्पेंड करि परिबने एट एनी कॉस्ट ऑप्शन कोइला फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 एंड 226 राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड 22 राइट अंडर आर्टिकल 20 और 21 कोडा होय भितरु जे जोटा कि इमरजेंसी टाइम रे मध्ये कोन करियो माने सस्पेंड करि होबने एट एनी कॉस्ट को कोन बार आंसर बहुत इजी क्वेश्चन किछि आरे कष्ट क्वेश्चन नै एडा इजी क्वेश्चन दा ये बहुत एग्जाम रे आसर छै क्वेश्चन चल तो एठी देखो आर आंसर हो डी आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 आर्टिकल 20 कोन डबल जियोपाडी ओके डबल जियोपाडी मन अछि एंड आर्टिकल 21 कोन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ लिबर्टी ठीक अछि ए सब को ए दीटा स्पेशली 20 एंड 21 को कोनोसी मते मध्ये कोन करि परिबे नै से माने कोन करि परिबे नै सस्पेंड करि परिबे नै ड्यूरिंग इमरजेंसी आल्सो ओके बाकी सब रही पारे बट ए जिंसो हे परिबो नाही ओके आर्टिकल 20 रे ओनली डबल जियोपाडी नै सेल्फ इंक्रिमिनेशन मध्ये अछि एक्सपोज्ड फैक्टर मध्ये अछि ठीक अछि मन रहला चलो नेक्स्ट which of the following rate is related to transferring a case from inferior court to higher court ओके छोटो कोर्ट रु बड़ो कोर्ट को जीवा पई जो कोनोसी केस जदी रहि जाय छि ताको ट्रांसफर करिया पई गोटे रेट इशू करा जाय ओके बड़ कोर्ट कोन करियो रिट इशू करियो सेही रिट को हमें कोन बोली कहूचे मैंडामस कहूचे हेबियस कॉर्पस कहूचे सेट्यूरारी कहूचे ना को वारंटो कहूचे कोटा कहूचे व्हिच वन रिट विषय रे हमर डिटेल क्लास आसर छि जो मान देखिनो टिके देखि दबो से विषय तो आर आंसर हो सेट्यूरारी ठीक अछि ये कोन करबो बड़ कोर्ट फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर करि पारे
ओके जो द्वारा कि से कौन कर पारे जो केस किसी गोटे इंपोर्टेंस होइछि जोटा कि तळ कोर्ट रे रहिछि ताकू अपर कोर्ट को कौन कर पारे ट्रांसफर करने पे से माने रिट इश्यू कर पारे। अच्छा मते को अंडर व्हिच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एमाने कौन करते रिट इश्यू करते को आर्टिकल अनुसार मन रख जदि सुप्रीम कोर्ट हिथिबो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट जदि हिथिबो आर्टिकल 226 आइरे से माने कौन करते रिट इश्यू करते। क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following act made a provision for appointment of the secretary of state for India को provision बा act अनुसार secretary of state आस्थिला ओके options are regulating act 1773 government of India act 1858 पिट्स एक्ट 1784 या फिर चार्टर्ड एक्ट 1833 ए जेतिक जाक एक्ट अछि एक्ट ऊपर गोटे क्वेश्चन श्योर आछि प्रत्येक एग्जाम रे तो एक्ट को कोन करबो गोटे बॉक्स टाइप रो करिकि पॉइंट वाइज करिकि मन रख दबो कोन एक्ट रो कार कोन सिग्निफिकेंस रहिछि। क्लियर काइना एक्ट भितर गोटे क्वेश्चन हमरो एग्जाम रे आसुछि को एक्ट अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आस्थिला तो ये होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रो गोटे साइलेंट फीचर्स। ओके अगेन कहूची जेति जाग एक्ट अछि सब रो गोटे कोन करबो साइलेंट फीचर्स गोटे जनरली तयारी करके रखियो जो द्वारा कि एग्जाम रे इजी हो। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके सिस्टम ऑफ बजट ऑप्शन कहला 1780 1860 1890 1920 बजेट को ईयर रे आस्थिला माने ब्रिटिश इंडिया इट को आउची ब्रिटिश इंडिया कथा को आउची एंड किए आनिथिला मध्ये कहबो व्हिच भाईसोरी तो मन रख बजेट हमर आस्थिला एल्सिंग को टाइम रे लॉर्ड कैनिन। ओके केबे आस्थिला 1860 मसे रे आस्थिला। क्लियर 1860 मसे रे आस्थिला। नेक्स्ट Which act ये टिके मोस्ट इंपोर्टेंट वाला आको टिके मार्क करी रखो क्वेश्चन कहला Which act communal electorate system was introduced in British India। ऑप्शन कहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। कम्युनल इलेक्टोरेट ये माने ये गोटे फेवरेट क्वेश्चन एंड बहुत इजी क्वेश्चन भी एंड मते गोटे जिंस कहबो से एक्ट रो आउट ना मध्ये अछि कोन से तार ना कोन। ओके तो आर आंसर होची 1909 फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आको हम कोन बोली कहूचे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोली कहूचे। ठीक अछि तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कोन करथिले कम्युनल इलेक्टोरेट आनथिले मींस कोन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। ओके सेमान को पई कोन कराइथिला अलगा वोटर सिस्टम कराइथिला। ठीक अछि मन रहिला चलो नेक्स्ट अंडर व्हिच एक्ट फेडरल कोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया। ओके को एक्ट अनुसार फेडरल कोर्ट आस्थिला ऑप्शन कहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यार टोटल गोटे बहुत बढ़िया वीडियो आसवा जाउछि आगु को तो सेति पई पूरा समस्त जोड़ी ही कि रो लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती। ओके एति तो मु प्रॉमिस करछि जहां भी एग्जाम आसीबो काम हो जिवो तो आर आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक अछि नेक्स्ट अंडर व्हिच एक्ट ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन टुक्स प्लेस। को एक्ट अनुसार कौन हला माने हमरो जो ईस्ट इंडिया कंपनी टू पावर का पाको पड़ेला क्राउन पाको पड़ेला। ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। को एक्ट अनुसार ए जिंस हेतिला को जाई रे कि ईस्ट इंडिया कंपनी रू पावर पड़े जाइथिला कापा को क्राउन पाको पड़ेथिला ब्रिटिश क्राउन। अच्छा
एटा जिबा आगु छोटिया माने हिंट दे दूची ता आगु कोन हेतिला रेबेलियन हेतिला हमर बहुत फेमस रेबेलियन हेतिला तो रेबेलियन परे ए प्रकार जिंस कोन कराइतिला ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेप नेथिले रेबेलियन जेतले को अछि ऑब्वियसली पिलान को माइंड रे पळे आस्ते इंडियन रेबेलियन 1857 1857 मसिया रे जो विद्रोह हेतिला सिपाही विद्रोह ओके तापरे ए प्रकार जिंस हेतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे ए जिंस हेतिला नेक्स्ट under which act partially responsible government in the provinces were established okay responsible government एटी तयारी हेतिला माने partially options are government of india act 1935 government of india act 1909 government of india act 1919 indian council act 1892 partially responsible government formation करथिले समस्त जानछ एटा partially हेतिला से टाइम रे provinces थिले से टाइम रे तो रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट को टाइम रे आस्तिला 1919 रे आस्तिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को हम कोन बोली कहूचे 1919 ओके ताको हम कोन कहूचे मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड एमसी ओके मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड आ 1909 को एमएम कहूचे ठीक अछि तो सेही टाइम रे कोन कराइतिला ट्रांसफर लिस्ट कराइतिला एंड रिजर्व लिस्ट कराइतिला गवर्नर कराइतिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल कराइतिला ठीक अछि चलो नेक्स्ट The Constitution of India was finally adopted. को डेट रे Constitution India को हम कौन करथिले adopt करथिले ऑप्शन हला 15 अगस्त 1947 30th जून 1948 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 केबे हमें Constitution को कौन करथिले adopt करथिले Constitution को केबे हमें adopt करथिले तार ठीक आंसर होची 26 नवंबर 1949 ठीक अछि बट रिपब्लिक डे हम केबे मनौचे 26 जनवरी रे हम रिपब्लिक डे मनौचे कोन पे ड्यू टू पूर्ण स्वराज ओके पूर्ण स्वराज 1930 मसिया रे डिमांड करथिले सेति पे हमें ताको करछे तो मने रखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे हम अडॉप्ट करथिले 26 नवंबर 1949 रे नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ओके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थिले बी आर अंबेडकर थिले के एम मुंशी थिले ना बी एन राव थिले ना टीटी कृष्णामाचारी थिले एडवाइजर किए थिले कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बहुत इजी क्वेश्चन एटा किसी कष्ट क्वेश्चन नहीं तो एटा थिले सर बी एन राव थिले कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर क्लियर चलो नेक्स्ट Who among the following moved the objective resolution in the Constituent Assembly? Objective resolution किया थे? Option अला बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Objective resolution जोड़ा कि फ्यूचर रे कौन हो हेतला? प्रियम्बल हेतला. ठीक अच्छे. Objective resolution कौन हेतला? फ्यूचर रे कौन आस्तला? प्रियम्बल आस्ते हेतला. अच्छा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आस्तिला केबे 1946 रे आस्तिला एडे मन रखतो ओके चलो तो की आनथिले दरिदा जवाहरलाल नेहरू एग्जाम रे आसी सार चे ए क्वेश्चन तो टिके मार्क करी रखो नेक्स्ट व्हिच शेड्यूल कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म को शेड्यूल रे लैंड रिफॉर्म प्रेजेंट अछि ऑप्शंस आर 9th 10th 11th 6th शेड्यूल रो गोटे बढ़िया वीडियो मोर चैनल रे अछि ओके जोटा कि किमिति इजीली हमें 12टी शेड्यूल को मन रख परिबा तार ट्रिक्स एंड टिप्स दिया हैछि तो से चैनल टा टिके सॉरी चैनल को जे वीडियो टा टिके देखि दबो हबो जदी मु तार लिंक डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड कर देबी ठीक अछि पूरा बढ़िया बढ़िया भाबरे सेटा बुझा हैछि इजीली बुझी परिबो एंड गोटे थोर मन रही जो भी पार्ट्स एंड शेड्यूल ओके पिलानकर बहुत डर रुए लागे बुझला बुझला वाला बट एग्जाम रे मन पड़िबो ठीक से टाइम रे तो ये हला 9th शेड्यूल ओके 9th शेड्यूल रे लैंड रिफॉर्म विषय रे लिखा हैछि नेक्स्ट हु वाज कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉयर्स पैराडाइज माने वकील मानकर पैराडाइज बोली किए कहिथिले ऑप्शन हला एच के माहेश्वरी सर इभुरी जेनिन एन श्रीनिवासन ग्रेविनेल ऑस्टिन किए कहिथिले
लॉयर्स पैराडाइज बोली किए कहिथिले तो आंसर हम जीए ओके ग्रावलिन ऑस्टिन ठीक अच्छे चलो द फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन ऑप्शंस आर नेहरू रिपोर्ट 1928 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1947 इंडिपेंडेंस इन यंग इंडिया 1922 या फिर आईएनसी रिजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 ए भितर कहा को हमें फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट बोली कहूचे इछि क्वेश्चन खाली लैंग्वेज टिके दिया है से डरवा किसी आवश्यकता ना जानी शुणी ए प्रकार लैंग्वेज दोची जो द्वारा कि एग्जाम रे डायरेक्ट ए प्रकार ही आसो तो आंसर होची बी दैट इज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1947 अच्छा मते कमेंट बॉक्स रे समस्ते जणेबो कौन कौन इंप्रूवमेंट आ दरकार को क्लास तमे चाहूछ जो जो क्लास कहबो तार बहुत स्पीड रे वीडियो आसीबो ठीक अच्छे बाकी एबे तो कंटिन्यू सीरीज आडे सीरीज चलथिबो बाकी को क्लास दरकार प्रत्येक वीडियो बहुत जन देखुचंती बट किछि से माने सजेशन दो नांती गोटे चैनल रो ग्रोथ पई कोन दरकार सजेशन दरकार ओके निजर भाई भाभी कोन करिवो सजेशन मते दबो जे कोन कले आउटी हमर चैनल भलो हबो एवं को टॉपिक तुम मन को दरकार ओके चलो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड वेर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल रे वर्ड टा यूज हेछि समस्त जानचो चलो ऑप्शंस आर को अमेंडमेंट रे ऐड हला 15th अमेंडमेंट 39th अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट या फिर 44th अमेंडमेंट को अमेंडमेंट रे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड इंसर्टेड हला प्रियम्बल रे को कोन बार आंसर बहुत इजी दैट इज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट केबे आस्तिला 1976 इमरजेंसी टाइम रे आस्तिला हमर ठीक अछि नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बी आर अंबेडकर व्हिच वर नोन एज यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी बहुत इंपोर्टेंट यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी बी आर अंबेडकर कहा को कहिथिले ऑप्शंस आर लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी या फिर सबु जाको से कहिथिले यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी कहा को कहिथिले यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी एटा तो बहुत इजी आंसर हम ऑल ओके लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ए तीनटे जाक होची कोन यूनिटी यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी क्लियर चलो नेक्स्ट द बाउंड्री ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी अल्टर्ड थ्रू द प्रोसीजर लेड डाउन बाय को आर्टिकल अनुसार हमर बाउंड्री डिसाइड कराई छी आर्टिकल 3 आर्टिकल 70 आर्टिकल 371 और आर्टिकल 360 स्टेट रो बाउंड्री स्टेट भी नुआरे तयारी होची हो कि नहीं स्टेट रो बाउंड्री को अल्टर करा होची कि नहीं जेमिति आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिस्किना थिले चेंज करा लगी नहीं तो आर आंसर होची बाउंड्री रिलेटेड स्टेट रो जहां भी दैट इज द आर्टिकल 3 क्लियर चलो हु वाज द हेड ऑफ कमीशन टू स्टडी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस जेतल भारत स्वाधीन होला से टाइम रे गुड कमीशन फॉर्मेशन एथला स्टेट रिकॉग्निशन करिया पे एरिया रिकॉग्निशन होवा पे तो तारो से कमीशन रो हेड किए थिले ओके एटा किए करथिले जवाहरलाल नेहरू करथिले ए कमिटीटा ओके तो किए हेड थिले सरदार पटेल थिले जीबी पंत थिले फैजल अली थिले ना नेहरू निजे थिले किए थिले स्टेट रिकॉग्निशन नहीं तो रीऑर्गेनाइजेशन कहीं ना सेतळु प्रिंसले स्टेट जाको थिले ओके समस्त आसी मिसी थिले तो को स्टेट केती हबो ए चक्कर रे ओडिसा रे दीटा जागा भूल रे बिहार को पळैछि ओके एग्जैक्टली मते तार नाटा मन पड़नी किछि उटे मिसकनसेप्शन जोगु दीटा ओडिया स्पीकिंग एरिया एड ही जाइछि काहे रे बिहार रे जोटा कि पूर्व ओडिसा रो पार्ट थिला तार आंसर होछि फैजल अली ओके सी थिले तार हेड नेक्स्ट अरेंज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएटेड ए ग्रांटेड फुल स्टेटहुड माने एठी देखो एक रे देला आंध्र प्रदेश सेकंड देला नागालैंड तीन रे देला महाराष्ट्र चार रे देला हरियाणा माने स्टेट केबे केबे तयारी हितला क्रोनोलॉजिकली ताकू माने स्टेट तयारी हितला माने रिकॉग्नाइज हितला ओके स्टेट रिकॉग्निशन तो क्रोनोलॉजिकली ताकू अरेंज करिया को कहूची कौन हबो को आंध्र प्रदेश
ये हेतिला 1953 रे हेतिला फुल स्टेटहुड रो ये कोन पाइथिला मान्यता पाई जाइथिला ओके नागालैंड तमर हेतिला 1963 टाइम रे हेतिला नागालैंड फुल स्टेटहुड ये मध्ये पाइथिला हरियाणा पाइथिला 1966 रे पाइथिला ओके एंड महाराष्ट्र तमर पाइथिला 1960 रे पाइथिला ठीक अछि तो एई अनुसार तमे कोन करि परिबो आको अरेंज करि परिबो क्लियर फर्स्ट की आस्तिला सेकंड की आस्तिला थर्ड की आस्तिला एई अनुसार कोन करिवो आको अरेंज करि दे हबो चलो नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल डील्स विथ राइट ऑफ सिटीजनशिप रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया तो इंडिया रो जो माने अछंती से माने फॉरेन रे रहउछंती तो तांकर इंडिया रो राइट्स थिवो ना इंडिया राइट्स सब पळेबो नाही जेहेतु से माने इंडिया रे ओरिजिन माने बर्थ हेचंती तो तांकर राइट्स रहिथिवो तो को आर्टिकल जो माने आउटसाइड ऑफ इंडिया अछंती से मानकर सिटीजनशिप रो राइट अनुसार दिया है आर्टिकल 7 आर्टिकल 8 आर्टिकल 9 ना आर्टिकल 10 व्हिच वन तो आर आंसर होचे आर्टिकल 8 ओके आर्टिकल 8 से राइट प्रोवाइड करछि ठीक अछि चलो हमर चैनल रे सिटीजनशिप रो भी वीडियो अछि देखि दे पारो हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन ये जो सिटीजनशिप रो जो राइट दिया हला इंडियन सिटीजन को किए से राइट दोच किए रेगुलेट करछि का पाखरे से पावर अछि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ना यूनियन कैबिनेट ना सुप्रीम कोर्ट का पाखरे से पावर ता अछि कोटा राइट दिया हबो कोटा राइट दिया हबो नै तो एटा सिटीजन ऊपर जहाँ भी राइट्स बनेबार अछि सेटा का ऊपर अछि पार्लियामेंट ऊपर अछि मत कहि परिबो कि को आर्टिकल अनुसार अछि आर्टिकल 11 ओके आर्टिकल 11 अनुसार पार्लियामेंट पाखरे ही से पावरटा प्रेजेंट अछि नेक्स्ट द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ए डीपीएसपी ना फंडामेंटल राइट ना फंडामेंटल ड्यूटी ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे समान काम को समान दरमा एटा को पार्ट रे अछि एटा अछि डीपीएसपी रे प्रेजेंट अछि डीपीएसपी रो कोठी कोइ छिडा आर्टिकल 39 रे अछि ठीक अछि आर्टिकल 39 रो डी रे कहि छि इक्वल वर्क टू इक्वल पे क्लियर समस्तंगरो चलो नेक्स्ट हु वाज कॉल्ड डीपीएसपी नथिंग बट ए न्यू ईयर रिजोल्यूशन डीपीएसपी किछि नो उटा खाली न्यू ईयर रिजोल्यूशन बोली के कहिथिले ऑप्शन कहला केसी वर नसीरुद्दीन केटी शाह ना टीटी कृष्णमाचारी जदि एति भितरे जहां भी क्वेश्चन दिया आइछि जदि भल लागिथिवो लाइक समस्त कर दो वीडियो को एंड कमेंट रे निहाती जणेबो ओके एंड सब्सक्राइब द मोस्ट ओके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हेगला सब्सक्राइब चलो बाकी निजर ऊपर रहला कोन करिवो कोन नाही तो एटा के कहिथिले नसीरुद्दीन कहिथिले ओके डीपीएसपी डा किछ नै ओडे न्यू ईयर रिजोल्यूशन ओके चलो इंडिया बोरोड आइडिया ऑफ डीपीएसपी पॉलिसी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काठ बोरो करथिला डीपीएसपी को ऑप्शन आर जर्मनी आयरलैंड साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया बोरोड ऊपर ओडे बढ़िया क्लास मु नैछि ओके चैनल प्लेलिस्ट रे अछि बोरोड रो वीडियो देखि दबो बहुत बढ़िया इजीली बुझाई जाइछि ताइरे सो थोरे से जिनसडा टिके चेक कर दियो वंस तो आंसर होची आयरलैंड ओके आयरलैंड बहुत थोर एटा एग्जाम रे भी आसरछि ओके डीपीएसपी उठा में नहीं छे नेक्स्ट व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट फाइंड इलैबोरेशन माने वेलफेयर ऑफ स्टेट को पार्ट रे अछि ऑप्शन ला प्रिएम्बल रे अछि ना फंडामेंटल राइट रे अछि ना डीपीएसपी रे अछि ना सब जगह रे अछि माने जति जा ऑप्शन दैछि सब जगह रे अछि कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट ये भी एग्जाम रे आछि को ये होची डीपीएसपी रो पार्ट ठीक अछि अच्छा डीपीएसपी को पार्ट रे प्रेजेंट अछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे को तो ये अछि पार्ट 4 रे अछि क्लियर ये अछि पार्ट 4 रे वेलफेयर ऑफ द स्टेट चलो the Gandhian principle or philosophy have been enumerated in the fundamental right preamble DPSP ना फंडामेंटल ड्यूटीज एती क्वेश्चन भितरे तो गोटे बढ़िया सॉफ्ट कांसेप्ट पूरा क्लियर हे समस्त
इजिली मन भी रही जाइथिबो बहुत किछि जिंस यस और नो केड़े केड़े जिंस मन रे अछि एटा तो छोटिया जिंसडे एंड सबटू मार्क पेचिंग काय पॉलिटी रे ही तो गांधीयन प्रिंसिपल कथा जतले आछि कॉटेज विलेज कॉटेज जोडा रहला ओके ग्राम पंचायत फॉर्मेशन करिया ए सब जगह काय रे अछि डीपीएसपी रे अछि ओके बट डीपीएसपी को लीगली हम कोन कर पे एनफोर्सेबल कर परिबाने को आर्टिकल अनुसार आछि डीपीएसपी दैट इज द 36 और 51 एंड पार्ट 4 चलो नेक्स्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ इश्यू रिट एबे टिक समय आगु या विषय में डिस्कशन करथिले हिबियस कॉर्पस माने टू बॉडी टू प्रोड्यूस द बॉडी दृश्यम मूवी थिला हिबियस कॉर्पस ऊपर कहिथिला ओके जदी के इलीगली तुमको डिटेन कर देछि ताले तुम कोर्ट को जाई कोन कर परिबो हिबियस कॉर्पस इश्यू कर परिबो माने तमे आ करियो तुम तो नैथे तुम रिलेटिव्स ऑप्शंस आर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दी जन जाक कर परिबे खाली सुप्रीम कोर्ट कर परिबो ना खाली हाई कोर्ट कर परिबो ना बोथ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर परिबो ना सबऑर्डिनेट कोर्ट करिवो के करिवो ए जो रिट टाको इश्यू के करिवो आर आंसर होची टिके समय आगर मु कहि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट पे आर्टिकल होची 226 ओके से माने कोन कर परिबे रिट इश्यू कर परिबे नेक्स्ट 32 which one of the following fundamental right is guaranteed only to citizen of India and not to the foreigners living in India ठीक अछि केवल ए फंडामेंटल राइट ता सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया छि बट फॉरेनर मन को दिया नै जो फॉरेनर माने इंडिया रे अछन से मानक मध्य नो ऑप्शंस कहला equality before law and equal protection of law freedom of speech and expression right to life and liberty right to freedom of religion एई भितरु कोटा दिया जाय नाही फॉरेनर्स मन को माने जो फॉरेनर तो फॉरेनर रहउचंदी प्लस जो माने इंडिया रे रहउचंदी कोड हबो ऑप्शन आई मित्रो तो आंसर होची बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये होची आर्टिकल 19 ठीक अछि आर्टिकल 19 टा कोन कराय ने फॉरेनर मन को दिया है ने भाबो से माने आसी फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन माने हम सरकार विषय भी कहबे ओके हम रूल एंड रेगुलेशन ऊपर मध्ये कोइ परिबे कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर मध्ये कोइ परिबे तो बाहर लोक आसी जणे बुझी परछना तेनो फ्रीडम ऑफ स्पीच समान कर नै 33 रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन in favor of scheduled caste and scheduled tribe is governed by को आर्टिकल अनुसार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे एससी एसटी पिला मन कर पय रिजर्वेशन ऑफ सीट थाए ऑप्शन कहला आर्टिकल 15 आर्टिकल 29 आर्टिकल 16 ना आर्टिकल 14 को आर्टिकल अंडर व्हिच आर्टिकल ओके एससी एसटी पिला नु कोन दिया छि रिजर्वेशन प्रोवाइड कराय छि को मजा लागुच कि नहीं ना बोर लागुच कौन गोटे सार पढ़ाऊँ नहीं नहीं सेमती नहीं क्या केमती चॉइस हुए क्या कार कहवा स्टाइल भल लगे क्या बुझेवा स्टाइल का भल लगे प्रत्येक लोकर चॉइस डिफरेंट प्रत्येक लोकर थिंकिंग डिफरेंट ओके के जन हस मजाक पाठ पढ़ी पारे के जन को सीरियसनेस दरकार पढ़ा समय रे के जन सुपर फास्ट पढ़ेले मजा लगे के जन स्लो स्लो रे पढ़ेले मजा लगे के जन गप सुन सुनी पाठ पढ़िए के जन शायरी सुन सुनी पाठ पढ़िए के जन नाच देखि देखि पाठ पढ़ी पारे आ के जन टोटली पढ़िए ही नहीं ये सुनो चलो तो ऑप्शन होची आर्टिकल 15 रो डी बा 4 नंबर रे कोन देछि एही प्रोविजन टा प्रोवाइड कराय छि नेक्स्ट व्हिच कमिटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी वेरी 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 इंपोर्टेंट बुझिंग और नॉट वेरी मच इंपोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज जो फॉर्मेशन हला फंडामेंटल ड्यूटी रो बढ़िया वीडियो हम चैनल रे अछि देखियो समस्त रिकमेंड करथिला फॉर्मेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी को कमिटी सरकारिया कमिटी संतनम कमिटी बोरा कमिटी ना स्वर्ण सिंह कमिटी को कमिटी जेहेतु या विषय में पूर्व पढ़े दीची तेणु आशा करुची आर आंसर समस्ते खुशी खुशी रे दी परियो बोली तो आर आंसर होची स्वर्ण सिंह कमिटी ओके स्वर्ण सिंह कमिटी
कौन कहला व्हिच 35 नंबर क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इज related to protection of environment forest wildlife options are 48A 51A 43A 39A ए भितर को आर्टिकल कौची जे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो व्हिच आर्टिकल व्हिच आर्टिकल कोई परियो टिके कंफ्यूज अछि क्वेश्चन ऊपर जदि 39A हला 39A तो हबनी बिकॉज इटा हला लीगल एड कथा कहूची है ओके 43A हला इटा वर्कर मैनेजमेंट विषय कथा कहूची माने जो माने वर्कर अछंदी से माने मैनेजमेंट रे रही परिबे 51A डीपीएसपी तो नहीं फंडामेंटल ड्यूटी भूल कह दिली 51A फंडामेंटल ड्यूटी हो जाए बेले बेले एंती भूल तो आर आंसर जदि आमे देखिबा दीटा जाक ठीक लाଗୁଛି 48A मध्ये ठीक लाଗୁଛି 51A मध्ये ठीक लाଗୁଛି तो टिके समस्त देखि दबो दीटा भीतर कोटा ठीक लाଗୁଛି ओके मते तो दीटा जाक ठीक लाଗୁଛି कोटा ठीक लाଗୁଛି मते टिके कमेंट बॉक्स रे जणेबा आर आंसर मते दीटा जाक ठीक लाଗୁଛି बाकी कहीं ना फंडामेंटल ड्यूटी रे भी तो कहूची प्रोटेक्ट करो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को एंड 48A मध्ये कहूची जे प्रोटेक्ट करो डीपीएसपी रे दिस इज द पार्ट ऑफ डीपीएसपी ओके डीपीएसपी ठीक है मत देखि कहबो हला चलो नेक्स्ट बर्मा कमिटी इज रिलेटेड टू बर्मा कमिटी का सहित रिलेटेड ऑप्शंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट प्रिएम्बल ना डीपीएसपी पढ़ी 1999 रे 1999 मसिया रे बर्मा कमिटी आस्तिला तो से बर्मा कमिटी का सहित रिलेटेड इठ मु लिखि दोची 1999 नहला कोड बर्मा बान दिथियो मु कंफ्यूज जीवी ताबरे so the Burma committee is related to fundamental duties हला fundamental duty Burma committee कौन कहले ना नो डाउट आमे फंडामेंटल ड्यूटीज कोचे बट किछिटा हमर पाखरे तो लीगल राइट्स पूर्वरु अछि तो फंडामेंटल ड्यूटी को आउ थरे से पाखरे ऐड करिया माने कोन किछ जस्टिफिकेशन नै मीनिंग सेम नेशनल फ्लैग को कोन करियो प्रोटेक्ट माने कोन दबो ताकू रेस्पेक्ट दबो ऑनर दबो एंथम को ऑनर दबो ये सब जिंस त हमर लीगल राइट मध्ये अछि लॉ अनुसार अछि जे हम डिसरेस्पेक्ट शो करि परिबा नाही बोली तो सेम जिंस को आउ थरे ये करिया कोन आवश्यकता से जिंस कहितले कि बर्मा कमिटी नेक्स्ट which schedule is related to division of power between union and union और state भीतर जो power division होची को schedule अनुसार ऑप्शंस आर फर्स्ट 22nd 7th और 12th को schedule ऊपर बढ़िया वीडियो उठ अछि हमरो चैनल रे टिके समस्ते गो थ्रू करो जो द्वारा कि गोटे इजी हो थरे देखि दियो फ्री ऑफ कॉस्ट तो पैसा नै तो फ्री ऑफ कॉस्ट देखिया पई किछि जतल फ्री टाइम थियो को टाइम रे थरे देखि दियो थरे सेकंड टाइम भी देखिया दरकार नै थरे देखो तापर कहबो तो ये हला 7th शेड्यूल देखो एटी तो 22 तो हबनी काइना अछि का 12टा तो 22 नंबर आइला पड़े तो 7th शेड्यूल इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पावर्स देन 24th Amendment Act 1971 is related to which case? 24th Amendment Act. Options are Kesavanand Bharati case, Minerva Mill case, Golaknath case, Sankari Prasad case. 24th Amendment Act. केबे आस्तिला 1971 रे आस्तिला तो ये रिलेटेड टू केशवानंद भारती केस
ओके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मन अच्छे ना तो 24th अमेंडमेंट एक्ट का सहित रिलेटेड आर्टिकल 368 कोर्ट कौन कही जे नो डाउट पार्लियामेंट कौन करि परिबो पार्लियामेंट कौन करि परिबो अमेंडमेंट बने परिबो एटा तार पावर किंतु अमेंडमेंट रो ना रे से कौन करि परिबो नै कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक स्ट्रक्चर को से कौन करि परिबो नै अल्टर करि परिबो नाही ठीक अछि एटा हेतला कोन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आर्टिकल 368 रे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन बोली कौन कही सुप्रीम कोर्ट कही क्लियर केशवानंद भारती केस केबे आस्तिला केशवानंद भारती केस 1973 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ पावर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एटा कार कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ना यूनिटरी सिस्टम जो सेपरेशन ऑफ पावर हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रोवाइड अछि सॉरी ये हूँ गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कौन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रो ये हूँ कौन गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स आमर तीनटा जिनस रही लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल ओके तो सेमान भितर कौन होची जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होची जो सेपरेशन होची से काइरो आछि गोटे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को ये कौन करछि रिप्रेजेंट करछि ओके चलो नेक्स्ट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेसिडुआरी पावर आर वेस्टेड इन द माने जो पावर बळी गला से पावर का को दिया हबो एग्जीक्यूटिव मान को दिया हबो कि जुडिशियरी मान को दिया हबो पार्लियामेंट को दिया हबो ना स्टेट लेजिस्लेचर को दिया हबो रेसिडुआरी पावर तो एटा इजी क्वेश्चन जहां भी रेसिडुआरी पावर रहला से सब जागा का प्रोवाइड कराबो पार्लियामेंट को प्रोवाइड कराबो नेक्स्ट व्हिच फाइनेंस कमीशन रिकमेंड द अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवैल्यूएशन ये उटे इंपोर्टेंट आकु मार्क कर रखो ठीक अछि अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवैल्यूएशन व्हिच फाइनेंस कमीशन को फाइनेंस कमीशन अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवैल्यूएशन प्रोवाइड करथले माने व्हिच नंबर न्यूज रे बहुत थिला ये तो आर आंसर होची 11th फाइनेंस कमीशन ओके 11th फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करथिले अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवैल्यूएशन चलो व्हिच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ ओके एंटी डिफेक्शन माने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ओके ताको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहूचे अच्छा ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हबो बहुत गुडा ग्राउंड अछि बट जोटा मेजर ग्राउंड विशेष तो एग्जाम रे पचारछि सेटा कहि दोछि मने करो जने स्वाधीन पार्टी अनुसार इलेक्शन लड़िथिबो निजर पैसा खर्च करके आफ्टर इलेक्शन से कौन सी पार्टी को जाइना जॉइन करि परिबो नाही ठीक अछि सहमति दे पारे किंतु सी पार्टी सहित से मन कर से मिसी परिबो नाही जदी मिसला ता नारे कोन आसीबो एंटी डिफेक्शन आसीबो क्लियर तो ये होची 52nd अमेंडमेंट एक्ट ओके एंटी डिफेक्शन लॉ हला 52nd अमेंडमेंट एक्ट नेक्स्ट 91st अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू आरटीआई आरटीई साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंटी डिफेक्शन एटा तो जाना पड़ जाउछ एबे जस्ट कहली 52nd अमेंडमेंट हले कोन होची से होची एंटी डिफेक्शन कथा कहूची तो को 92nd अमेंडमेंट एक्ट कोन आस्तिला आरटीआई आस्तिला ना राइट टू एजुकेशन आस्तिला आरटीई आस्तिला ना साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आस्तिला 2026 जाए साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर कोन कर परिबे बढ़े परिबे नहीं तो आंसर हबो 91st अमेंडमेंट एक्ट साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नेक्स्ट Which part of the constitution deals with the official language? Official language को part रे अछि part 16, part 17, part 14 या फिर part 13. Official language. ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो ये होची part 17 ओके आर्टिकल 343 रु 351 ठीक अछि ऑफिशियल लैंग्वेज नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिलेटेड टू व्हिच अमेंडमेंट को अमेंडमेंट अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेशन करा जाए ऑप्शंस आर 95th 96th 97th या फिर 98 कोऑपरेटिव सोसाइटी करंट अफेयर्स रे भी थिला जनवरी मास रे थिला तो ये होची 97th ओके
97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 अनुसार कौन कराबो जणे कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेशन कर पारिबो एटा ଗୋଟେ फंडामेंटल राइट ओके देन एनडीएमए इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओपीएससी रे पचारथिला ए वर्ष एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क्स अंडर व्हिच ऑफिस को ऑफिस अंडर ये काम करछि ऑप्शंस आर पीएमओ नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कार अंडर रे नेशनल डिजास्टर फॉर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम करछि ता आरो बहुत जण पीएमओ होतले बट आर एक्चुअल आंसर होछि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देन द लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त एक्ट वाज फर्स्ट पास्ड इन व्हिच स्टेट को स्टेट रे प्रथम थर लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त कोन कराला पास कराला एक्ट ऑप्शंस आर यूपी वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र ओडिशा कौन बार आंसर द आंसर इज ओडिशा ओके ओडिशा देन व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर आमर ठीक अच्छे वीडियो आसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखिदेव अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया समस्त विषय गोटे बढ़िया वीडियोटे अच्छी ओके तो सेटा टिके भल भाव देखिदेव ऑप्शंस आर आर्टिकल 76 आर्टिकल 74 आर्टिकल 78 ना आर्टिकल 77 अटॉर्नी जनरल मन रखो अटॉर्नी जनरल इज रिलेटेड टू आर्टिकल 76 अच्छा मत को एडवोकेट जनरल कोर्टर ये होची प्रत्येक स्टेट रो ठीक अछि आर को आर्टिकल 165 ठीक अछि नेक्स्ट 49 व्हिच अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ऑप्शंस आर 101 102 103 या फिर 104 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को ये हला 102 2018 रे आस्तिला ओके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास पूर्वर कोन थिला नेशनल कमीशन फॉर एससी नेशनल कमीशन फॉर एसटी थिला बैकवर्ड क्लास भी थिला बट आको बाइफर्केट कराई नथिला 2018 मसिया रे ता कोन कराला अलगा करा हेला ठीक अछि आर्टिकल 338 बी चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड ऑफिस टिल डेस पीरियड केते पीरियड जाय से कोन करिवे निजर ऑफिस होल्ड कर परिवे ऑप्शंस आर 5 ईयर 6 ईयर टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या फिर कोटा भी नहीं ऊपर ऑप्शन अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो मन रखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 इयर्स या फिर 65 एज व्हिच एवर द अर्लियर ठीक अछि एती भितरे से कोन करिवे निजर ऑफिस को होल्ड करिवे एंड ये होचे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो द फर्स्ट वन under which list of 7th schedule of the Indian Constitution is subject education is listed तो क्वेश्चन पचारछि according to 7th schedule education टा को लिस्ट रे अछि तो हमरो तीन प्रकार लिस्ट अछि समस्त जानछन्ते तो ऑप्शंस हला यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट ना को भी लिस्ट नाही कोन होबार आंसर जल्दी जल्दी आंसर करबा ओके जोड़ा कि बेसिक क्वेश्चन एति तो समस्त को आसीबा निहाती आवश्यक जदि एतिक भी आसुनी मींस प्रिपरेशन बहुत डरावना अछि ठीक अछि तो सेथि पय टिके भल्ला बरे ध्यान देबे ओके तो आंसर होची कंकरेंट लिस्ट ठीक अछि आंसर होची कंकरेंट लिस्ट किंतु जेतोले 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से टाइम रे कोन थला ये स्टेट लिस्ट रे थला बट तापरे याक कोन कराला चेंज कराइला कंकरेंट लिस्ट कोन आइला 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे ठीक अछि चलो नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट ये गोटे फेवरेट क्वेश्चन बहुत थरो एग्जाम रे पचारछि ऑप्शंस हला राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन ए भितरु कोटा फंडामेंटल राइट नुह से पचारछि फंडामेंटल जेतोले एमिति क्वेश्चन आसीओ ना सबु बेले कोन करबो जोठी नॉट लिखाइ ता पाखरे टिके मार्क कर दबो काइना विशेष तो कोन हे जाय एग्जाम रे कंफ्यूजन हे जाय क्लियर तो ए भितरु कोटा फंडामेंटल राइट नुह तो समस्त जानथिबा
article sorry right to property which is article 300A. ओके आर्टिकल 300A ये होची कोन गोटे फंडामेंटल राइट नुह पूर्वरु थिला फंडामेंटल राइट बट ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे याकू कोन कराइगला एबोलिश कराइगला फ्रॉम द फंडामेंटल राइट ठीक अछि तो ये केवल एबे गोटे लीगल राइट है कि रह जाई चलो नेक्स्ट Which article of the Indian Constitution abolished untouchability? Untouchability पे को आर्टिकल ए भितर अछि ऑप्शन सला आर्टिकल 18 आर्टिकल 17 आर्टिकल 13 या फिर आर्टिकल 14 कोटा हबो अनटचेबिलिटी महात्मा गांधी को एथिरे बहुत योगदान अछि ओके समझ जानिथिबा एटा एति तो बेसिक समस्त को आसुथबो जहा जहा क्वेश्चन एबा हमें करूचे एति बेसिक क्वेश्चन समस्त को आसुथबो तो को कोन हो आंसर आंसर हो 17 ओके आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी अच्छा आर्टिकल 18 हला कोन टाइटल ओके आगे जो टाइटल दिया होतला से टाइटल आउ एबे दिया हिपा ना आगे जो टाइटल रोथला ठीक अछि से प्रकार टाइटल आ कोनोसी रहबने हां एजुकेशनल टाइटल अछि बट नॉट इन द अलगा किछि एक्स्ट्रा टाइटल हमें कोन कर परियोनी हे परियो ना एबोलिशन ऑफ द टाइटल ले 18 नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट या पाखरे डबल स्टार मारदबो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत जगह रे क्वेश्चन हमें देखिथिबा प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच आर्टिकल ओके प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट को आर्टिकल अनुसार हेछि ऑप्शन सला आर्टिकल 368 आर्टिकल 352 आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 356 कोड अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ये बहुत इजी क्वेश्चन तो आर आंसर होची आर्टिकल 368 ठीक अछि आर्टिकल 368 होची कोन प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ठीक अछि अच्छा ये जो रेस्ट तीनटा रहला एटा कोठी यूज होची इमरजेंसी ओके इमरजेंसी क्लियर इमरजेंसी बहुत इंपोर्टेंट अच्छा आर्टिकल 352 कोन एठी लिखि दोची आर्टिकल 352 एटा कोन नेशनल इमरजेंसी 356 प्रेसिडेंट रूल एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके एति तो समस्त को जणा थिबो ओके बहुत इंपोर्टेंट चार चार डिफरेंस रे अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहला आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड आर्टिकल 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन लिखाई छै इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए फेडरेशन ऑफ स्टेट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए क्वासी फेडरेशन ऑफ स्टेट इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 रे कोन लिखाई छै 11 रे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एटा तो देखो हमर जोटा अछि भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट तो नहीं एति जानছে कि क्वासी फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं तो ए दीटा ऑप्शन हमर कोन हेगला खुशी खुशी रे भूल हेगला ठीक अछि तापरे इंडिया दैट इज भारत मध्ये लिखाई छै हमर इंडिया मध्ये लिखाई छै भारत मध्ये लिखाई छै ठीक अछि इंडिया लिखाई छै भारत भी लिखाई छै तो हमर कोन होछ ओडे यूनियन ऑफ स्टेट हमर बट देखो यूनियन ऑफ स्टेट मींस कोन हमर भीतर कोनोसी एग्रीमेंट नहीं ओके एग्रीमेंट कोड फेडरेशन ऑफ स्टेट टा कोडा फेडरेशन ऑफ स्टेट अमेरिका ठीक अछि हमर कोनोसी से प्रकार सिस्टम नै हमर कोन होछि नो डाउट इंडिविजुअल स्टेट अछि बट कोनोसी स्टेट सेंटर को क्रॉस करके जाई परिबो नाही ठीक अछि तेनु ये होछि कोन यूनियन ऑफ स्टेट नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ठीक अछि नेक्स्ट हाउ मेनी लैंग्वेज आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8th शेड्यूल अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केतरा लैंग्वेज अछि ऑप्शन हला 20 22 24 26 व्हाट इज द आंसर 8th शेड्यूल अनुसार केतेटा लैंग्वेज अछि
तार आंसर हम जानचे 22 नोट रे मध्ये हमरो लिखा हिची ओके 22 लैंग्वेज ठीक अछि तो 8 शेड्यूल अनुसार 22 लैंग्वेज लैंग्वेज जतले आछे क्लासिकल लैंग्वेज केबे की क्लासिकल लैंग्वेज पाइथिले सेटा भी टिक टिक देखि देथिवो ओके काहिना केतले एग्जाम रे ता विषय भी से पचारुछि नेक्स्ट द प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग आइडेंटिटी कार्ड टू वोटर कार्ड जोटा हम मिलुछि हैज बीन मेड किमिति वोटर कार्ड तुम मिलुछि माने कोठी लेखा आइछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे लेखा आइछि ना पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1958 रे लेखा आइछि ना इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट 1975 रे लेखा आइछि ना क्रिमिनल एंड इलेक्शन लॉ एक्ट 1969 रे लेखा आइछि जो आईडी कार्ड जोटा दिया अछि वोटर कार्ड ये गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन हबार आंसर हाँ जो इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड बोली हम कहूचे ना एपिक कार्ड जोटा हम कहूचे ता कथा एटी पचारछि तार आंसर होची सॉरी एडा इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1973 ठीक अछि इलेक्शन अमेंडमेंट लॉ 1975 सॉरी 73 को दिली 75 रे आस्तिला ठीक अछि क्लियर एति नेक्स्ट what will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha okay question बुझा पड़ला option कहला the Lok Sabha may still proceed with the bill accepting or not accepting the recommendation of the Rajya Sabha the Lok Sabha can't consider the bill further Lok Sabha may send the bill to Rajya Sabha for reconsideration the president may call a joint sitting ए भितर कोटा follow करा हबो अच्छा एठी केतरा जिंस हमें देखिबा मनी बिल कोठी इंट्रोड्यूस हबो एठी तो मनी बिल कथा कहिछि तेनु पचाली मनी बिल इंट्रोड्यूस कोठी हबो लोकसभा रे इंट्रोड्यूस हबो अच्छा मनी बिल इंट्रोड्यूस के करि परिबो ओनली मिनिस्टर करि परिबो नो द प्राइवेट मेंबर ठीक अछि ओनली मिनिस्टर करिवो अच्छा के डिसाइड करिवो मनी बिल whether a bill is a money bill or ordinary bill that is the speaker of Lok Sabha eti clear money bill ro article kuda 110 okay out bill अछि financial bill okay financial bill ro article कोन फाइनेंशियल बिल रो आर्टिकल होची 117 ठीक अछि मनी बिल हला 110 एंड फाइनेंशियल बिल हला 117 तो यार आंसर हो लोकसभा एक्सेप्ट करि पारे नो भी करि पारे राज्यसभा रिकमेंडेशन से तो तार कोनसी मतलब नहीं हेई पारे नो भी नहीं पारे नेक्स्ट राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड इन एवरी ईयर सॉरी dissolved after every 2 year 6 year 5 year is not subject to dissolution को राज्यसभा केते वर्ष रे डिसॉल्व हबो 2 वर्ष रे हबो 6 वर्ष रे हबो 5 वर्ष रे हबो ना केबे भी हबोनी तो मने रखो राज्यसभाटा होची कोन गोटे परमानेंट बॉडी ओके ये केबे भी कोन माने डिसॉल्व हबो नै ओके एवरी थर्ड ईयर कोन हेबे आरो 1/3 ऑफ मेंबर्स चेंज हेबे किंतु डिसॉल्व हबा कंडीशन राज्यसभा रे नै डिसॉल्व हबा कथा की लोकसभा कथा आसे ठीक अछि नेक्स्ट ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन एबे जस्ट टिक समय आगु कहली ऑप्शन दला राज्यसभा लोकसभा बोथ राज्यसभा लोकसभा नन ऑफ द एबव मनी बिल कोठी इंट्रोड्यूस हो राज्यसभा रे हबो लोकसभा रे हबो कि दुइठी जागा हे परिबो ना कोडा भी हबो नै तार आंसर भी टिके समय आगु कहली जे आंसर कोन हबो लोकसभा रे ही मनी बिल कोन हबो इंट्रोड्यूस हबो एंड गोटे बिल मनी बिल बोली किमति डिसाइड हबो जोटा कि स्पीकर डिसाइड करिवे स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड दैट इज द फाइनल को आर्टिकल 110 इज रिलेटेड टू मनी बिल क्लियर आशा करछि एति भितरे जेति कि हमें पर्यंत क्वेश्चन करछे समस्त गोटे कॉन्फिडेंस आस्तिबो भाबनी जे पूरा टोटली सीरीज टा एति अछि एटा स्टार्टिंग टा तेनु इजी क्वेश्चन अछि आक्वा खतरनाक आसीबो ओके सेति पय टिके गेट रेडी मेंटली टिके स्ट्रांग हे जाओ चलो पंचायत राज इंक्लूड्स पंचायत राज को लिस्ट रे अछि यूनियन लिस्ट रे अछि
स्टेट लिस्ट रे अछि ना कनकरेंट लिस्ट रे अछि ना लिस्ट रे ही टोटली नाही पंचायत राज होची बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो पंचायत राज को मिस करिवो नाही एग्जाम आगरो ओके म्युनिसिपालिटी पंचायत राज एटा माने बहुत इंपोर्टेंट पंचायत राज माने कोन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ओके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो ये अछि काहे रे स्टेट लिस्ट अंडर रे प्रेजेंट अछि नेक्स्ट Who among the following has the power to issue ordinance under Article 129? Article 129 अनुसार ordinance किए इश्यू कर परिबो ऑप्शन हला सीजेआई मान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन बार आंसर तो ये टिके क्वेश्चन मोर टाइपिंग भूल जाइए दिस इज नॉट द 129 क्वेश्चन एटा हला 123 हला टिके क्वेश्चन मोर टाइपिंग कला भूल जाइए ओके ऑर्डिनेंस इश्यू अंडर आर्टिकल 123 किए करिवो दैट इज द प्रेसिडेंट ओके समस्त जानचे प्रेसिडेंट रो पावर एटा ऑर्डिनेंस इश्यू करबा ठीक अछि आर्टिकल 123 नेक्स्ट रिट कैन बी इश्यूड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ओके ए रिट किए इश्यू कर परिवो फंडामेंटल राइट रो ऑप्शंस हला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट ओनली सुप्रीम कोर्ट ओनली बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जदि फंडामेंटल राइट मोर जदि किछि वायलेट होछि सेति पे मु जदि रिट हमर अछि ना बहुत गुडाय मंडामस मने पड़छि ना तो से जो रिट जाको जति की प्रेजेंट अछि के इश्यू कर पाइबो तो मने रख जेतल ओनली देथियो विशेष तो से क्वेश्चन भूल थाए बोली गोटे विश्वास अच्छी जो आम कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन होचे तो से विश्वास भी सत तो ऑप्शन है बोथ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दी जन जाक रिट इश्यू करि परिबे तो सुप्रीम कोर्ट रो जोड़ा होचे आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट रो जोड़ा होचे दैट इज द आर्टिकल 226 ठीक अछि मने रहला दीटा बहुत इंपोर्टेंट क्लियर नेक्स्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was pronounced by the Supreme Court of India in which of the following case माने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्टडी समस्त पढ़िथिबा ठीक अछि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा को केस रे सुप्रीम कोर्ट कहिथिले ऑप्शन हला मिनर्वा केस केशवानंद भारती केस बोमाई केस नन ऑफ द अबव रिसेंटली आर 73rd ईयर हला ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग और रॉन्ग 100% रॉन्ग को 73rd ईयर नहीं अराउंड 50 इयर्स हला ओके तो आंसर हम केशवानंद भारती केस केबे आस्तिला 1973 रे आस्तिला ठीक अछि मन रखो केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ओके डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्टडीज क्लियर है कि ना रे किछ डाउट रिसेंटली तारो 52 इयर्स पालन हला ना करंट अफेयर्स रे देखिथिबो बहुत जण न्यूज़ रे भी थिला ओके केशवानंद भारती केस ये आस्तिला कोन कहिथिले जे सुप्रीम कोर्ट नो डाउट अमेंड करिवो कि कोन करिवो किंतु कोनोसी तारो बेसिक स्ट्रक्चर को से कोन कर परिबो ने अल्टर करि परिबो नाही ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त इन इंडिया लोकपाल लोकायुक्त एबे कंट्रोवर्सी चलची लोकपाल न्यूज़ देखथियो BMW कार ओके BMW कार न्यूज़ रे देखथियो समझते ओके तो छाड़ से पर कथा देखा से कौन कहला को स्टेट फर्स्ट जे कि लोकायुक्त को एस्टाब्लिश करथिला बिहार महाराष्ट्र राजस्थान या फिर ओडिशा के व्हिच स्टेट आंसर हला महाराष्ट्र किंतु सबुठु स्टार्टिंग रे ओडिशा ही या ऊपर करथिला बट कंप्लीटली कोन कोन नथिला एस्टाब्लिश कर नथिला ठीक अछि हमरो थिला बट ऑफिशियली से प्रकार जिंस किछि भी नथिला तो आंसर हबो महाराष्ट्र सेंटर हले लोकपाल आ स्टेट हले लोकायुक्त नेक्स्ट कोन काम करंदी लोकपाल लोकायुक्त आमे कंप्लेन करि परिया करप्शन ऊपर का ऊपर बड़ बड़ जो माने ऑफिशियल अछि से मानन ऊपर आमे करप्शन रो ये कर परिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट कमिटी टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पंचायत कोडा थिला फर्स्ट कमिटी बलवंत राय मेहता कमिटी अशोक मेहता कमिटी संतनम कमिटी जीवीके राव कमिटी किए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फर्स्ट
पंचायत राज को टिके भल भाव में नब बिकज पंचायत राज बहुत इंपोर्टेंट। ओके तो ये हला अशोक मेहता कमिटी। ओके अशोक मेहता कमिटी को मसे आसला 1977 रे आसला। ठीक अछि 1977 रे आसला अशोक मेहता कमिटी। एटी गोटे देखो संतानम कमिटी देखछ ना ये कोन देथिले सीवीसी देथिले। ओके सीवीसी देथिले तो अशोक मेहता कमिटी ए सब जा पंचायत सहित रिलेटेड जीवीके राव बलवंत राय मेहता एमान समस्त पंचायत सहित रिलेटेड बट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन डिमांड करथिले के अशोक मेहता कमिटी एंड ये कोन करथिले 2 टायर सिस्टम मध्य से देथिले। ठीक अछि आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट अशोक मेहता कमिटी रे न्याय पंचायत देथिले न्याय पंचायत। ओके चलो नेक्स्ट इन इंडिया कोलिजियम सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन रिलेशन टू न्यूज रे हम देखियो बहुत कोलिजियम सिस्टम चलचे कंट्रोवर्सी कोलिजियम सिस्टम ऊपर। ओके सरकार कहउचंती कोलिजियम सिस्टम को एबोलिश करो आमे सिटी रहइबू या विषय पर कथा बा। फास्ट एटा देखि देबा कोन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशियल यूनियन स्टेट रिलेशन कोलिजियम सिस्टम कोठी अछि अछि जुडिशियरी रे। ओके जज मान को जो अपॉइंट करा होचे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज मान को जो करा होचे अपॉइंटमेंट करा होचे सेमानकर निजर सिस्टम होचे कोलिजियम सिस्टम। ओके सेमानकर निजे निजर रिकमेंडेशन रे सेमाने कोन करंती एस्टैब्लिश करंती सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को। ठीक अछि तो गवर्नमेंट कोची कोन हमको भी तारे गोटे मेंबर दियो जो द्वारा कि आमे कोन करबो अपॉइंटमेंट रे आमे तारे भागीदारी रहिबो। किंतु कोर्ट कोन कहूची जदि एग्जीक्यूटिव को सॉरी लेजिस्लेटिव को मध्य लेजिस्लेचर मान को मध्य जदि ऐड कराइला ताहाले जो बेसिक स्ट्रक्चर अछि से हेम्पर होबार चांसेस अछि। देन 18 नंबर क्वेश्चन ए क्वेश्चन डिस्कस हेला सीबीसी विजिलेंस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमिटी अशोक मेहता कमिटी संतनम कमिटी ना जीवीके राव कमिटी। सीबीसी एबे टिके समय आगर कहली दैट इज द संतनम कमिटी। ठीक अछि संतनम कमिटी ही रिकमेंड करथिला कोन हमरो सीबीसी। क्लियर एति भीतर समस्त बुझा पड़थो बोली मोर आशा टिके भल्ला बरे ध्यान दियो। ओके सीबीसी केबे आस्थिला 1964 ए जो एक्स्ट्रा पॉइंट जाको जोडा कहूची एग्जाम पे टिके इंपोर्टेंट थिबो प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट। ओके चलो भल लागछ ना क्वेश्चंस भल लागछ जदि भल लागथबो टिके सिठी जो अच्छी शेयर करिया बटन शेयर भी कर दियो निज सांगवन सहित एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब तो करिवो ही। चलो व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स सॉरी से पचारची एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को अमेंडमेंट अनुसार एस्टैब्लिश हेतिला। ऑप्शन हला 24 अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट और 59th अमेंडमेंट। ट्रिब्यूनल अच्छा ट्रिब्यूनल रो आर्टिकल मन अछि 323 ट्रिब्यूनल रो आर्टिकल। ओके चलो ये पार्ट होची 14A रो पार्ट तो आंसर हो बी। ओके 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा 42nd अमेंडमेंट एक्ट केबे आस्तिला 1970 एटा किमति मन रहइबो से टाइम रे इमरजेंसी लागितला। Clear? Which of the following committee voiced concern about criminalization of politics and politicization of criminals? को कमिटी कहथिला ताराकुंडे कमिटी सचार कमिटी बोरा कमिटी इंद्रजीत कमिटी को कमिटी जो आगे कौन थिले पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट एमान भीतर गोटे सिंडिकेट थिला माने गोटे नेक्सस बनैथिले क्रिमिनल जति क्रिमिनल बड़ बड़ सिंडिकेट जाग थिले पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट एमान मिसी किना गोटे नेक्सस चलैथिले ता विषय कोन हेतिला कमिटी कंसर्न करथिला अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। आंसर होची यार बोरा कमिटी। ठीक अछि बोरा कमिटी केबे आस्तिला 1993 रे आस्तिला 1993। क्लियर चलो नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग चेयर द कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एटा तो चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो किए। ऑप्शन ला बी आर अंबेडकर नेहरू राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल। ए क्वेश्चन समस्त करि पारियो बोली मोर आशा काइना बहुत इजी क्वेश्चन ना। ड्राफ्टिंग कमिटी हेड किए थिले बी आर अंबेडकर। ओके चलो जस्ट अ मिनट तो नेक्स्ट जीवा 73rd अमेंडमेंट
does not apply to which state 73rd माने पंचायत राज कथा एटा कहूची ओके पंचायत राज इंस्टीट्यूट केबे आस्तिला 1992 कथा कहूची कहला को स्टेट रे अप्लाई हबने नागालैंड मिजोरम जम्मू कश्मीर मेघालय पंचायती राज को इजी लाउची ना क्वेश्चन ना किछि कष्ट लाउची बहुत बेसिक जिंस एटी को आइछि किछि सेमती कष्ट जिंस दियाइने तो आर आंसर अब बी ओके नागालैंड मिजोरम मेघालय ठीक अछि नागाराम मिजोरम एंड मेघालय सेमिति भी मेघालय रे तमरो अछि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरम रे रहउछि विलेज काउंसिल ठीक अछि क्लियर एति की जम्मू कश्मीर हलक पंचायत थिला आगरे ओके चलो नेक्स्ट 23 which of the following is not a correct statement regarding unitary system ए भितर कोटा unitary system रो कोन ने correct statement ने ऑप्शन कहला in unitary system there is a state and one government constitutional division of power between center and local body derive their power and autonomy from the central government and the last one unitary system is particularly suited for the small country छोटो कंट्री पे यूनिटरी सिस्टम की आम कंट्री छोटो कंट्री की बड़ कंट्री तो यूनिटरी सिस्टम रो खासियत ही होची कोन डिवीजन ऑफ पावर ओके कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड लोकल गवर्नमेंट ठीक अछि माने स्टेट कथा जो कहूची सेंटर एंड लोकल गवर्नमेंट ठीक अछि से मानो भितर कोन हबो अच्छा फर्स्ट टाइम पढ़ले जना पड़छि देयर इज वन स्टेट वन गवर्नमेंट एमति किछि सिस्टम अछि नै कोठी भी सुन नथि हम नेक्स्ट Article 371 of the Constitution of India provides special provision with respect to which of the following state? एटा समस्त जानिथिबा आंध्र प्रदेश आसाम नागालैंड एंड सिक्किम महाराष्ट्र एंड गुजरात आर्टिकल 371 को स्टेट को लागू होछि को एटा तो भूल होवा कथा नै यार तो 371 जुड़ा रोची स्पेशल प्रोविजन ये का से तो रिलेटेड आसाम से तो रिलेटेड ठीक अछि देखियो लिस्ट अछि लिस्ट ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूशन रे देखियो कॉन्स्टिट्यूशन नै तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत रे देखियो 371 रे स्पेशल प्रोविजन टू द स्टेट अछि 371 रो ए बी सी डी ई एफ जी एच इन करी करी अछि ठीक अछि तो सेटा टिके क्लियरली ऑब्जर्व कर दबो चलो नेक्स्ट Which of the following act introduced bicameral legislation? को act इट्रो bicameral legislature को कौन कोला introduce हला? Option सला Indian Council Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, Independence Act 1947. बोर लगिलानी की? आज जदि बोर हे जिवो ताहले भविष्यतरा बोर हे जिवो ठीक अछि तो सेथि पई टिके केयरफुली देखिबा कोन अछि छोटो छोटा हम पिला ने टैलेंटेड पिला केडे केडे कांडा कर दो 10टा क्वेश्चन कर पारे ना हां ऑल आर एक्सपर्ट्स समस्त फील्ड रे एक्सपर्ट आ आंसर होची 1919 ओके 1919 चलो नेक्स्ट which of the following is not an element of the secular state कोन civil equality taxation on religious property freedom of religion no religious education by the state अच्छा सॉरी नॉट कोइ हां बापा माने मां माने मौसी माने जे देखुचो अजा आई जो माने भी देखुचो नॉट जेतळे अजा आई कोले देखुचो नै देखुचंती कहबार ठीक अछि एती गोडा हमर ये नै तो नॉट कहला ए जो टैक्सेशन ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टी ये ही नॉट रिलेटेड रे जीवो ठीक अछि नल बाकी सब पॉजिटिव अनुसार ही अछि क्लियर चलो नेक्स्ट अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट बिकॉज दीज आर कोन पई अंडर आर्टिकल 368 रे पार्लियामेंट कोन कर परिबने फंडामेंटल राइट को रिपील कर परिबने बिकॉज ये होची पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन रो जेतु ह्यूमन राइट ट्रांसकेंडल राइट्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या विषय हम पूर्व डिस्कशन कर दैचे जे आर्टिकल 368 केशवानंद भारती केस जुड़ा थिला कोन थिला पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन तेणु कौन करियो माने एट एनी कंडीशन आर्टिकल 20 और 21 को कौन करियो माने रिपेल करि होबो नाही कि से नेशनल इमरजेंसी लागिथिले मध्य क्लियर चलो द फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन ओके ऑप्शन कहला नेहरू रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित नेहरू गांधीयन आर्टिकल लास्ट वाला आईएनसी रिजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट ए भीतर कोटा गांधीयन फिलोसॉफी जदि पढ़िथिबो तार आंसर इजीली करियबो सॉरी तो ये होची ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ओके जोटा पंडित नेहरू 1947 रो ठीक अछि नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी अच्छा डीपीएसपी कहला मते गोटे कथा मने पड़ला को माने चाहुच जे पॉलिटी रो पूरा टोटल गोटे सीरीज आसु माने जति कि लक्ष्मीकांत रो अछि देखो लक्ष्मीकांत बुक तो एते बडडा तो प्रॉब्लम होची कोन पिला पढि सिना पारुचंदी रिवाइज कर पानांती तो जदि चाहुच मते कमेंट रे जणे दबो जे सर पूरा पॉलिटी रो गोटे सीरीज आनि दियंतु प्रत्येक चैप्टर रो मु ताकू किमती कंसाइज वे रे तुम माने प्रिपेयर ही परिबो से अनुसार नोट्स करी उडान देबी ठीक अछि क्लास पूरा माने एकदम जबरदस्त क्लास A1 टाइप रो क्लास ठीक अछि रसगुल्ला टाइप रो क्लास ओके रसगुल्ला ने रसमलाई फेवरेट हमरो ठीक अछि जदि चाहुच मते कमेंट रे जणे देले देई पडिबा कोन अछि पिलानो पे सब किछि नेक्स्ट 30 which of the following are matter on which parliament has power to modify provision of the constitution by a simple majority वितर कोटा simple majority रे parliament करि परिबो alteration of name boundary and area of the state appointment of additional judge abolition of second chamber of the state legislature administration of schedule area कोटा simple majority अनुसार कोन करि परिबो parliament modify करि परिबो हालांकि क्वेश्चन देखु देखु पिलानकर आंसर पळे आसिया कथा ओके देखो एठी जो कहला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एटा गला का पाखु प्रेसिडेंट पाखु पळेला ओके डिसीजन तांकर ही फाइनल 4 नंबर तो बने 4 काट दियो 4 काट दियो 4 काट दियो 4 काट दियो बढ़ला 1 2 3 ओके अल्टरेशन नेम बाउंड्री ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट बाकी अपॉइंटमेंट ऑफ जज एबोलिशन ऑफ सेकंड ए सब दा जिंस सिंपल मेजॉरिटी रे काम हे जाई पारिबो नेक्स्ट द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट in the Indian constitution is enshrined in its preamble DPSP fundamental right 7th schedule अच्छा कोठू कोटा निया हिची या ऊपर गोटे भलो माने बोरोड जुडा बोरोड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जुडा अछि ना एडा मु पूरा गोटे माने जबरदस्त वीडियो उडानछि बोबल वीडियो ओके से जो वीडियोटा आछि टिके भला बरे देखि देबो समस्त गोटिए थर रे मन रहि जो बहुत ट्रिक अनुसार को आइछि थरिए देखियो थरिए काम होई जो ओके तो थरे से वीडियोटा को देखि दियो प्लेलिस्ट रे अछि हबो जदि मु तारो लिंक दे देबी हमरो डिस्क्रिप्शन रे या फिर आई बटन रे भी आस्ताई पारे ओके तो टिके चेक कर दबो तो वेलफेयर ऑफ स्टेट कथा कोठी अछि डीपीएसपी कोठ नि आइछ आयरलैंड नि आइछ ओके सेठी इजी ट्रिक कहै छै जोटर की गोटे थर मन रे जो नेक्स्ट हु हैज द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एबे कहली शेड्यूल एरिया को किए डिक्लेयर कर परिबो सॉरी ऑप्शन सला पीएम प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली किए शेड्यूल एरिया टिके समय आगु कहली जे किए हेबो प्रेसिडेंट ही शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर परिबे नेक्स्ट द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड कहलना बोरोड फ्रॉम रो वीडियो समस्ते टिके देखि दबो बहुत इजी ट्रिक रे कहि देछि इजी ट्रिक थरे रे काम होई जिवो ठीक अछि थरे सी वीडियो देखि दियो बेसी समय रो वीडियो ने बहुत कम समय रो वीडियो गोटे थर रे काम होई जिवो ओके गोटे थर रे कंकरेंट लिस्ट चलो आ जो मानक बुझुची देन हैप्पी बर्थडे टू यू चलो कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया ठीक अछि कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया आ कोन कहितली ट्रिक टीआरए माने ट्रेड एगला चलो नेक्स्ट अब ऐसी कोई भी नहीं वीडियो रे अछि देखि दबो समझते व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट को शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल सिक्स्थ शेड्यूल और सेवेंथ शेड्यूल को शेड्यूल अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कराई शेड्यूल रो भी गोटे प्रॉपर वीडियो अछि
ओके सेटा भी देखिदब समस्ते स्केड्यूल पूरा आई बटन रे आसथाई पारे या फिर मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी स्केड्यूल रो पूरा प्रॉपर्ली इजी कहि दीची ट्रिक रे किंतु मन रही जाई परिबो पुराना ट्रिक नै जुग बदली गलानी तो सेवेंथ शेड्यूल कौन कहूची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विषय कहूची नेक्स्ट मांडामस रीट आसिला मीन्स ए पाखरे एमती गोटे लिखिबो MOST IMP ओके रीट कथा जोठी आसिला MOST IMP ओके mandamus is a writ issued by the apex court mandamus केतोले issue हबो asking public official or authority to perform its legal duty inquiry into legality of claim of any portion of the public offense asking person who has detained by another person appear before a court against any court not to do any act excess of their jurisdiction माने हाई कोर्ट रो गोटे परिधि थाउची ना से सेति भितरे निजरो जुरिडिक्शन करि परिबो अलग जाओ जाई परिबोनी ना हाई कोर्ट जोठी से मन इच्छा से तार निजरो काम कर दे परिबो सेन तो हबन ना हां तो सेही कथा एठी कहिछि जो रिट जोडा अछि को रिट मांडामसटा को रिट मते सेतिर आंसर दियो मांडामस प्रेसिडेंट रो भी गोटे कंप्लीट वीडियो अछि हम चैनल रे बहुत बढ़िया वीडियोटे सेटा भी देखि दबो प्रेसिडेंट रो पूरा डिटेल को आइछि कोन तांकर पावर अछि केमति से पावर यूटिलाइज करचोंती केमिति तांकर काम होउछि से विषय डिटेल रो गोटे बढ़िया वीडियोटे अछि तो टिके देखि दबो जोडा कि प्रत्येक एग्जाम रे काम को आसीबो चलो जल्दी जल्दी रीट एते समय नेले हबो हां एति समय भीतर दुनिया चेंज हे जिवो ओके तो आर आंसर है पब्लिक ऑफिशियल ओके आस्किंग पब्लिक ऑफिशियल्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी ओके निजर ड्यूटी करिया पे से कोन करिवो रिट इठी यूज करिवो अच्छा मते कहले एटा उडे अछि आस्किंग ए पर्सन डिटेन्ड ए पर्सन माने टू बॉडी ऑफ माने बॉडी को आनी की पहुंचया पड़ो एटा सिनेमा रे भी आस्तिला हेवियस कॉर्पस ओके हेवियस कॉर्पस ठीक अछि मन रेला मांडामस टा अर्थ होची कोन वीक कमांड मांडामस रो मीनिंग होची वीक कमांड एटा उटे लैटिन वर्ड मांडामस मीनिंग होची वीक कमांड नेक्स्ट कोन कहला मनी बिल कांट बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विदाउट कंसेंट ऑफ कार बिना कंसेंट रे मनी बिल इंट्रोड्यूस करि होबो नै ऑप्शन ला पीएम यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विदाउट कार कंसेंट टिके समय आगु कहले मनी बिल आर्टिकल 110 ठीक अछि फाइनेंशियल बिल 117 कहली लोकसभा स्पीकर ओके लोकसभा स्पीकर बिना कंसेंट रे मनी बिल इंट्रोड्यूस करि होबो नै बिकॉज़ से ही डिसाइड करियो वेदर बिल इज ए फाइनेंशियल नॉर्मल बिल ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल Next, 86th Amendment Act comes in the year of 1998, 2001, 2002 or 2000. को मसिया रे आस्तिला 86th Amendment Act ये होची उडे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट बहुत एग्जाम रे देखिथिबो आकु ये आस्तिला 2002 मसिया रे ओके 86th Amendment Act जोडा कि राइट टू एजुकेशन थिला ओके राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A आउट अछि आर्टिकल 45 मध्ये उड अछि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्लियर मन रहला चलो फर्स्ट स्टेट इन व्हिच वाज क्रिएटेड इन लिंग्विस्टिक बेसिस माने भाषा भित्तिक लैंग्वेज भित्तिक फर्स्ट स्टेट कोटा आंध्र प्रदेश हरियाणा गुजरात केरला को स्टेट फास्ट फॉर्मेशन हेतिला अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज बेसिस एडा भूल हवा कथा नाही एडा हितला आंध्र प्रदेश ठीक अछि केबे हितला कोइ परिबो 1953 मसिया रे हितला ओके अक्टोबर मास अक्टोबर 1 1953 रे हितला हमरो आंध्र प्रदेश नेक्स्ट व्हिप कॉन्फ्रेंस इज प्रत्येक पार्टी रो गुड कोन थाची व्हिप थाची एति हमें जानि छे की ऑर्गेनाइज करछ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर सीएम ऑफ स्टेट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस
तो एटा काम कार मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स, ठीक अच्छे। यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्स अंडर आर्टिकल को आर्टिकल रे आछि 48 ए रे आछि 39 ए रे आछि 44 रे आछि ना 45 रे आछि को एटी जेति जाक आर्टिकल देखुच जेति जाक आर्टिकल अछि इठी ओके 48 ए जहां भी हमर इठी लिखा आइछि ए सब जाक आर्टिकल काई रे अछि हमर डीपीएसपी रे अछि। डीपीएसपी काई रो आछि आयरलैंड रो आछि आयरलैंड रो तो कोटा यूनिफॉर्म सिविल कोड एटा भूल करिया कथा नै ठीक अछि काई ना एठु गोटे मु कहि सारछि एबे कहली ठीक समय आर्टिकल 45 ये कोन 86th अमेंडमेंट एक्ट 86th अमेंडमेंट अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन ठीक अछि 6 वर्ष जाय। आर्टिकल 44 हला तमर कोन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ओके एंड आर्टिकल 39 ए रे आर्टिकल 39 ए रे बहुत इंपोर्टेंट जिंस अछि येला लीगल एड विषय अछि जो हमरो फ्री लीगल गरीब लोकन को जो मिलुची फ्री सहायता ओके से डाला हमर कोन लीगल एड। आर्टिकल 48 ए कोन एडा हला हमें कोन करिया एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ ये सब को हमें कौन करिया प्रोटेक्ट करिया ओके एटा हला आर्टिकल 48 ए क्लियर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एटा सब हम प्रोटेक्ट करिया। नेक्स्ट कीपिंग कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेचर इज द पावर ऑफ राज्यसभा लोकसभा प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट एससी माने सुप्रीम कोर्ट माने लेजिस्लेचर मान को जो डेलीगेट्स अछंदी समान को कंट्रोल किए करिवो राज्यसभा करिवो लोकसभा करिवो प्राइम मिनिस्टर करिवो ना सुप्रीम कोर्ट करिवो तार आंसर होची सुप्रीम कोर्ट ठीक अछि। एग्जीक्यूटिव मन के कंट्रोल करछि एग्जीक्यूटिव मन को लेजिस्लेचर ठीक अछि एमन मन को कोर्ट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कोर्ट कंट्रोल करछि लेजिस्लेचर मन को जो माने अछंती से माने कंट्रोल करछंती एग्जीक्यूटिव्स मन ठीक अछि जो द्वारा कि के का को मनमानी करिवे ना प्रॉपर्ली काम करिवे। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन constitution speak about the official language article 341 339 349 336 official language तो एटा होचे आर्टिकल 343 पार्ट 17 ठीक अछि ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट which among the following state does not come under second schedule of the Indian constitution? Options are Tripura, Mizoram, Assam, Sikkim ए भितर किए सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भितर आसु नाही डज नॉट कम देछि हला हाउ हमें सेठी जदी भूल करिया मीन्स हाउ कोन करिया भगवान ही बंचे परिबे तार आंसर होछि सिक्किम ओके सिक्किम सिक्किम टा 6 शेड्यूल अंडर रे आसुनी ओके एंड सेकंड शेड्यूल सॉरी 6 कहली सेकंड शेड्यूल कथा ठीक कहै ठीक अछि चलो। नेक्स्ट जीएसटी बिल व्हिच कम इनटू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 जून 2017 से कहछि जीएसटी बिल रो बिल नंबर केता एक्ट कुटा एटा समस्त जानचे आर आंसर होछि कोन बिल नंबर 112 हाउस 101 नंबर आर्टिकल ओके ना एठरे किछि डाउट अछि जीएसटी तो समस्त मध्य आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर आर्टिकल 21 लाइफ ओनली राइट टू पर्सनल लिबर्टी ओनली राइट टू लिबर्टी एंड प्राइवेसी राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी कोटा व्हिच वन आर्टिकल 21 तो एटा हबो लास्ट सबु जाक लाइफ लिबर्टी प्राइवेसी। नेक्स्ट आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन वेरी गुड को अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ द कंट्री कंट्री रो फर्स्ट लोकपाल किए थिले रंजन गोगोई थिले टीएस ठाकुर थिले पिनाकी चंद्र घोष थिले ना मदन लाकर थिले
फर्स्ट लोकपाल ऑफ कंट्री बोलो तो आर आंसर होची पिनाकी चंद्र घोष ओके पिनाकी चंद्र घोष थिले हमर कोन फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया ओके एंटी करप्शन अथॉरिटी डा ओके नेक्स्ट इंडिया बोरोड आइडिया फॉर डीपीएस बहुत थर कह देली आंसर हो आयरलैंड ओके नेक्स्ट व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर इटा भी हम देखिचे बट चलो आंसर दियो वेलफेयर ऑफ स्टेट प्रिएम्बल रे अछि फंडामेंटल राइट रे अछि डीपीएसपी रे अछि ना सब जगह रे अछि वेलफेयर ऑफ स्टेट अच्छी डीपीएसपी रे केते थर पड़िया डीपीएसपी आयरलैंड वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी आयरलैंड वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी आयरलैंड ए गोटे केते थर करलेनी देन गांधीयन प्रिंसिपल और फिलोसॉफी हैव बीन एनुमरेटेड इन द गांधीयन फिलोसॉफी ए भितर कोट रे अछि फंडामेंटल राइट रे अछि ना प्रिएम्बल रे अछि ना डीपीएसपी रे अछि ना फंडामेंटल ड्यूटीज रे अछि को कोन बार आंसर हाँ आर आंसर मध्ये भी डीपीएसपी ओके आर आंसर भी डीपीएसपी क्लियर 50 टा क्वेश्चन आमे करने 50 प्लस क्वेश्चन करचे ओके प्रत्येक क्वेश्चन रो मु कोन करची बहुत गुडा अदर क्वेश्चन जाग देछि क्लियर बुझी पालो खाली आमे जहा इठी एमसीक्यू अछि सेति कोने ताठ अधिक आमे करचे